श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं सोमवार की अष्टमी का उपाय। साथियों, सोमवार की अष्टमी भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती के मिलन का दिन कहलाता है। यह बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होता है। यह वर्ष में 2 से 3 बार ही आता है, तो इस दिन किया गया कोई भी उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। तो जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी बनी हुई है, तो और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंचती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वह आपके लेवल की नहीं होती, तो आप स्वयं मना कर देते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है। कारण यदि कुंडली में मंगल या शनि बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है, या फिर कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है। तो सोमवार की अष्टमी का आज हम एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो कि शास्त्रीय है और शिव महापुराण का उपाय है। इसमें भगवान भोले बाबा के चरणों में अपनी अर्जी रखने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधा और ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाता है और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो सोमवार की अष्टमी इस बार 9 दिसंबर को 2024 को पड़ रही है। तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र आपको धारण करना है। और इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है। आइए अब इसमें हम देखते हैं कि सामग्री क्या चाहिए। सर्वप्रथम एक जल का लोटा आपको तैयार करना है। तो एक शुद्ध जल आप ले लें और थोड़ा सा देसी गाय का दूध आपको लेना है और 3 आपको बेलपत्र चाहिए और 3 गुलाब के पुष्प अथवा गुड़हल के। बस पुष्प लाल कलर के होना चाहिए, यानी कि 3 आपको लाल कलर के पुष्प और 3 बेलपत्र और थोड़ा सा देसी गाय का कच्चा आपको दूध लेना है, बगैर गर्म किया हुआ, बगैर उबला हुआ, और एक जल का लोटा। बस इतनी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको पहुंच जाना है। भगवान भोले बाबा के मंदिर पहुंचकर आपको सर्वप्रथम पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको भगवान भोले बाबा का शुद्ध जल से अभिषेक करना है। और जैसे कि आप विधिवत पूजन करते हैं धूप दीप नैवेद्य आदि से, उस तरह से भगवान भोले बाबा का आप पूजन करें। और इसके बाद जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे उसे आप कच्चे दूध में डुबा करके और माता अशोक सुंदरी को आपको समर्पित करना है।
और जो 3 लाल कलर के पुष्प आप लेकर गए थे उसे भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। अशोक सुंदरी माता का स्थान जो जलाधारी रहती है, जिस पर शिवलिंग रहता है और जहाँ से जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। तो वहाँ पर आप अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, और बच्चे यदि यह उपाय कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 3 लाल पुष्प, चाहे वह गुलाब के भी हो सकते हैं अथवा गुड़हल के भी हो सकते हैं, वह आपको समर्पित करना है। और कच्चे दूध में डुबो करके आपको 3 बेलपत्र समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इतना करने के बाद आप अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करें और वहीं शिव मंदिर में किसी भी आसन पर बैठकर आपको 108 बार भगवान भोले बाबा का आपको मंत्र जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह शिव पुराण में वर्णित बहुत ही कारगर और अचूक मंत्र है। इसके सिर्फ सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और इस मंत्र को करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के ग्रह दोषों का निवारण हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के बाद आपको 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाना है। भगवान भोले बाबा का चिंतन करना है, माँ पार्वती, भगवान गणेश से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं के विवाह की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे भगवान गणपति, हे भोले बाबा, हे माँ पार्वती, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा ग्रह बाधा दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो करके और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह की योग बने, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए भगवान भोले बाबा, भगवान गणपति और माता पार्वती से आपको प्रार्थना करना है। और साथियों, सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बनी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त करके और जल्द से जल्द विवाह की योग बनेंगे। आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।